एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच क्या अंतर होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से अपन क्या समझ सकते हैं, जानते हैं। तो जानते हैं साथियों डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वर्क प्लेस इंजुरीज आर आल्सो कंसिडर्ड कॉस्ट विच आर कवर्ड बाय वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस। फॉर इंस्टेंस मेडिकल बिल, इंजर्स एम्प्लॉयज लॉस्ट टाइम वेजेस। वर्कर्स कंपनसेशन यूजुअली पेज द वेजेस ऑफ वर्क टाइम लॉस्ट बाय द इंजर्ड एम्प्लॉयज। यानी क्या, अगर डायरेक्ट कॉस्ट को अपन सीधे शब्दों में समझे तो वर्क प्लेस पर जो चोटों की या मेडिकल ट्रीटमेंट इंजुरी जिसमें श्रमिकों के मुआवजे इंश्योरेंस या बीमा द्वारा कवर की जाती है, जैसे कि श्रमिकों को वर्क प्लेस पर या काम के दौरान और पर्टिकुलरली टाइम जिसमें उसके रेसिडेंशियल से लेकर वर्क प्लेस पर आने में लगने वाला एक फिक्स टाइम के अंदर अगर वर्कर किसी अनकन्वीनियंस या अनडिजायर्ड इंसिडेंट को फेस करता है या उसके साथ हो जाता है, या मान लीजिए उसको काम के दौरान चोट लग जाती है, तो इस कंडीशन में वर्करों को डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि जैसे मेडिकल बिल हो गया, घायल या चोटग्रस्त कर्मचारी को जो लॉस्ट हुआ टाइम यानी चोटों से उबरने के लिए अगर कर्मचारी को 1 या 2 दिन या ज्यादा का समय लग जाता है तो उसको दिए जाने वाला वेतन। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो वर्करों का मुआवजा आमतौर पर जो घायल हुए कर्मचारियों द्वारा जो उसके खोए गए टाइम यानी कि जहां जिस दिन से वो इंसिडेंट हुआ या इंजर्स हुआ है उस दिन से काम पर नहीं जाने का जो लॉस्ट हुआ टाइम है उसका भी वेजेज उसको देना डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सम्मिलित होता है। उसी तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट से अपन समझ सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट आर यूजुअली अनइंश्योर्स एंड व्यूड एज एडिशनली कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इंजरी। एग्जांपल हो गया ट्रेनिंग कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट, प्रॉपर्टी डैमेज, लीगल कॉस्ट एटसेट्रा। यानी क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आमतौर पर इंश्योरेंस या बीमा नहीं होता है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट को वर्करों के ट्रेनिंग में खर्च आने वाला कॉस्ट, हायरिंग या काम पर रखने का कॉस्ट, प्रॉपर्टी डैमेज यानी कि जो इंसिडेंट इंजरी किसी कारणवश या किसी वर्क प्लेस पे हुई है तो उसमें होने वाला जो भी प्रॉपर्टी डैमेज है वो उसका प्रॉपर्टी डैमेज, और जो लीगल उसमें होने वाला लीगल या कानूनी कॉस्ट आदि इनडायरेक्ट कॉस्ट में सम्मिलित होता